हेलो फ्रेंड्स। यूँ तो आपने शाम के नाश्ते में या सुबह के नाश्ते में या कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपने अलग अलग तरीके के बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे, आपने अलग अलग चीज़ें खाई होगी। पर क्या कभी आपने बिहार का चूड़ा का भूजा या चूड़ा का भूजा जो भी कह लो, क्या आपने वो कभी खाया है? यूँ कहें तो ये बिहारियों का बहुत ही पसंदीदा नाश्ता होता है। और अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो ख़ास करके ये माँ का प्यार होता है जो घर से दूर रह रहे हैं। और अगर वो साथ कुछ ले जाते हैं तो यही चूड़ा का भूजा, नमकीन, ठेकुआ या जो भी कह लो, अपनी माँ का प्यार साथ में लेके जाते हैं। तो इसी एक डिश के साथ बिहार का बहुत ही फेमस चूड़ा का भूजा, जो कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा बिहारियों में पसंद किया जाता है, उसी डिश के साथ मैं आई हूँ आपके सामने। तो स्वागत है आपका कुक विद श्वेता चैनल पर। मैं हूँ आपकी अपनी श्वेता और स्वागत करती हूँ कुक विद श्वेता चैनल पर। तो इसी डिश को शुरू करते हैं हम। तो इसे सबसे पहले बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चूड़ा, जिसे हम यूजुअली पोहा भी कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसे पोहा कहा जाता है। और इसके लिए मैंने ले लिया है मूंगफली, साथ ही ले लिया मैंने 2 हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही मैंने कुछ कतरन प्याज के, और करी के पत्ते बिल्कुल ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं गैस को ऑन और फिर चढ़ाते हैं एक कढ़ाई। और कढ़ाई के गर्म होती है हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। और जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि उसमें हमारी जो मूंगफली है उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। मूंगफली मतलब बिल्कुल हम डालते ही हैं चूड़ा के भूजा में, ये बहुत ही अच्छा सा एक क्रंची वाला फील देता है और काफ़ी पसंद भी किया जाता है। तो हमें कर लेना है बिल्कुल एक डीप फ्राई मूंगफली का। आप चाहें तो लाइट फ्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट ये ब्राउन कलर का जब हो जाए तो आप उसे फ्राई करके साइड कर लें। तो अभी हमें बारी बारी से सारी जो हमारी मूंगफलियाँ हैं उन सबको हमें अच्छे से फ्राई करके साइड कर लेना है। और हमें बस फ्लेम जो रखना है वो हमें मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है, हमें हाई फ्लेम अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब जो वही सरसों का तेल, जो जिसे हम बिहार में करुआ का तेल भी कहते हैं, तो उसमें हमें डाल देनी है 2 सूखी लाल मिर्च और साथ ही साथ 2 हरी मिर्च। जैसे ही हमारी जो मिर्च है वो पक जाए तो उसके साथ ही हमें इसमें डाल देनी है करी पत्ता। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ कि करी पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा करी पत्ता पक जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके साथ ही हमें डाल देना है हमने जो प्याज कट करके रखे थे वो। हाँ, अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा सूखी लाल मिर्च इस्तेमाल में ला सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च ऑलरेडी डाल रखी थी। तो जैसे ही हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भून जाएगा, मतलब बिल्कुल उसमें कड़ापन आ जाएगा, थोड़ी क्रंचीनेस आ जाएगी, तो उसी मोमेंट पर हमें कर देना है अपने पोहा को इसमें फ्राई, जिसे हम भूंजा कहते हैं बिहार में, जी चूड़ा बोलते हैं, और दूसरी जगहों पे इसे पोहा भी कहते हैं। तो हमें डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। हमें गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पर जब तक हमारा जो ये चूड़ा है वो अच्छी तरीके से एटलीस्ट 80% तक जब तक हमारा पक ना जाए हम इसे तब तक चलाते रहना है। ज़्यादा फ्लेम को आप हाई ना रखें, अदरवाइज़ ये जलना शुरू हो जाएगा और मतलब अधपका सा रह जाएगा, अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। तो जब हमारा जो भूंजा, हमारा जो चूड़ा है पोहा, जब वो 80% यानी कि 80% वो पक जाए तो उस मोमेंट पे हमें करना है कि थोड़ा सा हमें सॉल्ट ऐड कर देना है। साथ ही हमने जो मूंगफली फ्राई करके रखी थी हमें वो इसमें डाल देनी है और इन सबको तकरीबन 1 मिनट तक के लिए चलानी है। जैसे ही ये सारा नमक जो है घुल मिल जाएगा हमारे भूंजा के साथ, चूड़ा के साथ, तो उसके बाद हम डालेंगे घर का बना हुआ आम का अचार का 1 चम्मच तेल, यानी कि वो जो अचार में जो तेल होते हैं ना, आम के अचार में घर का बना हुआ, अगर आप वो ऐड कर देते हैं ना तो ओ हो मतलब वो स्वाद को ना दूना क्या 4 गुना बढ़ा देता है और एक अलग सा मतलब स्वाद ऐड कर देता है हमारे भूंजा में। हमारा जो चूड़ा का भूंजा है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो अगर आपके पास घर का बना हुआ आम का अचार है तो आप उसका जो तेल होता है, उसके जो ऑयल होती है, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। ये आपके भूंजा में 4 चांद लगा देगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल निखर के आता है, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके एक अलग प्लेट में इसे सर्व कर लिया है और हमारा जो चूड़ा का भूंजा है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा बिहारी में पसंद किया जाता है, बिहार के घरों में ये तो बनता ही है। और अगर आप शनिवार को अगर आपने इसे घुगनी के साथ नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया।
तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक डिश है, जो कि आम तौर पे जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो घर से बाहर रह रहे हैं, वो ख़ास करके बिहार में अगर घर से दूर जा रहे हैं तो उनकी मम्मी, उनकी माँ जो होती है वो उन्हें चूड़ा का भूंजा पैक करके देती है। ये आप कह लो ट्रेडिशन कह लो, जो भी कह लो, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज होता है ये। और ये महीनों तक आप खा सकते हैं। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आप महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं और आराम से आप इसे खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताना। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ये और काफ़ी लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।